हेलो, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसटीईटी को लेकर के। अब कैंडिडेट्स की क्या मांग होनी चाहिए, बिहार सरकार का क्या प्लान है, ये आज के अखबारों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अखबार पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। सुबह मैंने भी वीडियो बनाया था कि अब सरकार की क्या मंशा लगती है कि सरकार इसको किस तरह से आगे ले जाएगी। लेकिन कैंडिडेट्स के अपने कुछ डिमांड होने चाहिए ताकि इस जो पूरा प्रोसेस है इसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके, थोड़ी क्लैरिटी आ सके। तो पहली मांग जो हो सके वो ये होनी चाहिए कि जो इंटायर लिस्ट है अलग अलग सब्जेक्ट की कैटेगरी वाइज, इसको पब्लिक कर दिया जाए। इससे ताकि ये पता लगे कौन से कैंडिडेट टॉप पर बैठे हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो इनकी एक बार चेकिंग भी हो सके कि कौन से कैंडिडेट है जो कि इतना हाई स्कोर कर रहे हैं। कई सब्जेक्ट्स के अंदर थोड़ा मामला जेन्युइन सा दिखता है, लेकिन कई सब्जेक्ट्स के अंदर मामला थोड़ा ज़्यादा ही गड़बड़ दिखता है। लेकिन ये डिमांड होनी चाहिए कि पूरी लिस्ट पब्लिक हो। इससे सिर्फ यही नहीं पता लगेगा कि टॉप कौन कर रहा है, इससे ये भी पता लगेगा कि अलग अलग सब्जेक्ट में, पहले तो सरकार का ये कहना था जितनी सीट है उतना भी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब जो मेरिट लिस्ट का लफड़ा किया गया है तो इससे डेफिनेटली मेरिट लिस्ट और प्लस बहुत सारे क्वालिफाइड वाले बाहर भी हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वालिफाइड आज के टाइम पर अब जो सरकार कह रही है वो सीट से ज़्यादा हो गया। तो सीट से अगर ज़्यादा हो गया तो कितना ज़्यादा हो गया, इससे ये चीज़ भी पता लगेगा। तो पूरा डेटा जो है वो लोगों के सामने, एग्ज़ाम देने वालों के सामने, कैंडिडेट्स के सामने होना चाहिए कि असल में इस एग्ज़ामिनेशन में क्या चल रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि पूरा डेटा रिलीज़ ना हो जाए। तो पूरा डेटा रिलीज़ करने की मांग होनी चाहिए। 2011 का भी डेटा रिलीज़ हुआ था, हालांकि वो बाद में हुआ था, एग्जामिनेशन के रिजल्ट के काफ़ी बाद, लेकिन हुआ था उसका भी डेटा रिलीज़। तो इसी तर्ज पे एसटीईटी 2019 का भी डेटा रिलीज़ होना चाहिए। दूसरा अपना जो मांग होना चाहिए वो है रोड मैप को लेकर के, कि अब सरकार किस तरह से इस एग्ज़ामिनेशन को, इस रिज़ल्ट को आगे बहाली तक लेकर के जाएगी। इसका कोई क्लियर रोड मैप होना चाहिए, और पॉसिबल हो तो इसमें कोई सरकार डेडलाइन भी दे दे कि हम इतने दिनों में बहाली करेंगे। छठे चरण का मामला तकरीबन पूरा हो चुका, उनको अब बस काउंसलिंग करके उनको ज्वाइनिंग लेटर देना बाकी है। तो इसका एक क्लियर रोड मैप बनना चाहिए कि सरकार आगे किस तरह से लेगी, किस तरह के मार्क्स को कंसीडर करेगी, और किस तरह से 2011 वालों का भी लफड़ा बीच में आ रहा है। तो एक क्लियर विजन होना चाहिए सरकार के पास, एक क्लियर प्रोग्राम होना चाहिए ताकि आगे चल करके कोई कन्फ्यूज़न ना हो इस बहाली को लेकर के। इस मांग को उठाना बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संजय कुमार तक पहुँच रहे हैं, या किसी भी शिक्षा विभाग के अधिकारी या शिक्षा मंत्री तक पहुँच रहे हैं, वो लोग प्लीज़ इस बात को ध्यान रखें कि इंटायर लिस्ट को पब्लिक करने की डिमांड ज़रूरी है। और साथ में सरकार अब आगे कैसे हैंडल करेगी इस रिज़ल्ट को, किस तरह से बहाली की तरफ लेके जाएगी, इसका कोई क्लियर रोड मैप दे, ये भी बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एसटीईटी से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है जल्दी से जल्दी अपडेट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।